पॉलिटी का पहला चैप्टर है ये, जिसका क्या नाम है, सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग। शुरुआत का जो पहला टॉपिक है, दो देशों बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी के बारे में दिया हुआ है। एक देश का नाम है बेल्जियम। बेल्जियम कहाँ का देश है? यूरोप का एक छोटा सा देश है। इट इज अ स्मॉल कंट्री ऑफ यूरोप। कोशिश करो यहीं की यहीं याद होती चले ये चीजें, तो आपको एग्जाम के लिए अलग से नहीं कुछ पढ़ना पड़ेगा। इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। इट्स कैपिटल इज ब्रुसेल्स। इसकी जो पॉपुलेशन है, आबादी है, लगभग 1 करोड़ है। हरियाणा की जो आबादी है उससे भी कम है, उसकी आधी है। मतलब 2 करोड़ किसकी आबादी है? हरियाणा की। उसकी आधी है अपनी पॉपुलेशन किसकी? बेल्जियम की। इसके पड़ोसी देश है, सीमावर्ती देश जो है, नेबरिंग कंट्रीज या फिर बॉर्डर्स कंट्रीज पूछ ले, 4 देश हैं। कल मैंने आपको डायग्राम बताया था थोड़ा सा। मान लीजिए ये पूरा अपना देश है, इसके 2 भाग बांट दीजिए। इधर आपका ऊपर जो पार्ट हो जाएगा उसका नाम फ्लेमिश, नीचे का पार्ट होगा उसका नाम है बेलोनिया। और अब इसके ऊपर देश होगा पहला, यहाँ पर इधर की साइड एक देश होगा उसका नाम है नीदरलैंड। ऊपरी साइड में कौन सा देश है? नीदरलैंड। इधर की साइड जो क्षेत्र है ये वाला, ये आपका कौन सा देश है? जो नीदरलैंड है। उसके बाद ये दूसरा लिखा ना जर्मनी, वो ये जर्मनी है। यहाँ पर एक छोटा सा देश मिलेगा लग्जमबर्ग, और लग्जमबर्ग के बाद ये तो बड़ा सा देश है, उसमें अपना मैप देखोगे तो फ्रांस। यहाँ तक है लगभग, यहाँ समुद्री क्षेत्र है, ठीक है। तो ये अगर मान लो ये बीच वाला क्षेत्र किसका है? बेल्जियम का है। तो ऊपर नीदरलैंड, इधर जर्मनी, नीचे की साइड आओगे तो फ्रांस, और ये छोटा सा यहाँ पर देश है लग्जमबर्ग, ठीक है। इनसे बॉर्डर शेयरिंग करता है ये। ऊपर वाला पार्ट फ्लेमिश, नीचे वाला बेलोनिया। इसमें 59% लोग रहते हैं, 59% लोग रहते हैं जो डच भाषा को बोलते हैं, डच बोलते हैं। बेलोनिया में 40% लोग रहते हैं जो फ्रेंच भाषा को बोलते हैं। और ये फ्रांस से जुड़ा है। देखिए फ्रांस, यहाँ नीचे फ्रांस है, और नीदरलैंड का दूसरा नाम डच या हॉलैंड क्या कहा जाता है इनको। तो ये डच भाषी क्षेत्र के लोग हैं। तो यहाँ जब होंगे, इस जगह रह रहे होंगे, तो इसमें कौन सी लैंग्वेज बोली जाएगी? डच। यहीं पर इसकी राजधानी ब्रुसेल्स। किसकी राजधानी है ये? बेल्जियम की। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स यहीं पर है, जिसमें ज्यादातर कौन सी भाषा वाले लोग हैं? इसमें कौन सी भाषा वाले लोग हैं? फ्रेंच भाषा वाले लोग हैं 80%, और 20% कौन से वाले हैं? डच। कल बता दिया था मैंने आपको से। तो ये चीजें अपने दिमाग में बैठा कर रखोगे तो बेहतर रहोगे। आगे लिखा है बेलोनिया क्षेत्र कितना है? 40%। और जर्मन क्षेत्र जो कि ये वाला है छोटा सा, इतना सा क्षेत्र, ये दिख रहा है आपको, ये जर्मन क्षेत्र है। इसमें कितने % लोग हैं? केवल 1% लोग रहते हैं। तो जो अपनी कहानी थी बेल्जियम की। अब आते हैं श्रीलंका। इंडिया का मैप देखा हो आप लोगों ने, तो इसके नीचे यहाँ पर आंसू जैसा देश, इस टाइप का, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? श्रीलंका। ऊपर भी है ना, ऊपर का देश है, जो नीचे साउथ का पार्ट बना दिया है मैंने। तो यहाँ जो देश है, यहीं पर क्या करते हैं बाद में भगवान राम सेतु, इसे राम सेतु कहते हैं ना, ज्वाला ही तो सेतु है। तो कुछ तो अभी पत्थर देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर, जब तुम उसे देखोगे। धनुषकोडी बना है यहाँ पर, धनुषकोडी क्षेत्र है। तो आप उसे पॉलिटी तरीके से समझोगे तो बेहतर है। यहाँ यह एक द्वीपीय देश है, पानी और चारों ओर इसके क्या है? पानी। तो द्वीपीय देश है, पानी भरा हुआ है चारों ओर। इसकी राजधानी कोलंबो है। इसकी वैसे नई राजधानी जो है जयवर्धनपुर कोट्टी भी देखने को मिलती है। नाम क्या है उसका? जयवर्धनीपुर कोट्टी, जयवर्धनीपुर कोट्टी, जयवर्धनीपुर कोट्टी, अजीब नाम है, जयवर्धनीपुर कोट्टी या जयवर्धनपुर कोट्टी लिखा होगा। एक बार मैं देख लेता हूँ मैप में भी, अगर नेम चेंज हो गया आ गया। हाँ लिख के जयवर्धनपुर, चाहे ये वाला दा बना दो चाहे ये वाला बना दो। नई राजधानी बैंक में आ गई है वैसे, जयवर्धनपुर कोट्टी। अभी इंग्लिश मीडियम वाले चाहे तो केवल इतनी लिख लो, कोलंबो जो लिखा है उसी को लिख सकते हैं, जयवर्धनपुर कोट्टी या जयवर्धनपुरा कोट्टी लिख दीजिए। चलो मैं इसे इंग्लिश में भी लिख देता हूं, जयवर्धनपुरा कोट्टी, इस तरीके से लिखा है।
जयवर्धनपुरा कोटे। समझ में आया कुछ? तो ये अभी नई राजधानी रिसेंटली देखो ये मैप लिखा है, मैप में नीचे कोलंबो लिखा, ब्रैकेट में लिख दिया श्री जयवर्धनपुरा कोटे। श्री लगाना चाहो तो श्री भी लगा सकते हो, है ना, श्री भी लगा दो इसके सामने, श्री जयवर्धनपुरा कोटे। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरा कोटे आज। लेकिन आपको मुख्य याद रखना है जयवर्धनपुरा कोटे, ठीक है। इसकी आबादी कितनी है? लगभग 2 करोड़। किसकी बराबर है? हरियाणा के बराबर, हरियाणा के बराबर। हमारे देश का एक राज्य है हरियाणा, उसके बराबर इसकी पूरे देश की पॉपुलेशन। इसके सबसे नजदीक देश कौन सा है? अभी बताया था मैंने आपको, इंडिया बनाया था। देखिए मैं मैप को इसमें दिखा भी देता हूँ, वैसे तो समझदार है सब लोग। जो इंडिया का मैप है, इस इंडिया के मैप में जे है श्रीलंका, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? जे है श्रीलंका, आंसू जैसा देश। कैसा देश दिख रहा है? जो आपको बिल्कुल आंसू, जैसे किसी का आंसू टपक रहा, तो इसे बूंद कह सकते हो, बरसात की बूंद कह सकते हो, आंसू कह सकते हो, इसे बोलते हैं हम लोग श्रीलंका। अब इसके बाद इसके कितने भाग हैं? इसके कितने भाग हैं? 3। भाषाओं के क्षेत्र, भाषाओं के क्षेत्र यानी कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी भाषा बोली जाती थी? सिंगली क्षेत्र, यहाँ कितने परसेंट लोग रहते हैं सिंगली क्षेत्र में? 74%। दूसरा है तमिल क्षेत्र 18%। अब 18% में ही 2 भाग हैं, एक है श्रीलंकाई तमिल, यानी जो श्रीलंका में ही जन्मे हैं, तो वो हो जाएंगे श्रीलंकन तमिल 13%। कुछ ऐसे हैं जो हिंदुस्तान से पहले, हिंदुस्तानी जो तमिल है पहले, इनके जो बाप दादा हैं या कोई लोग हैं पहले आ गए हैं, वहां रहते थे, यहाँ आ गए हैं, अब वो रहने लगे हैं, उनके बेटे यहीं पर हो गए, तो इन्हें बोलेंगे हिंदुस्तानी तमिल। और हिंदुस्तानी तमिल कितने परसेंट है? 5%। बागान, बागान मतलब होता है खेती वगैरह के लिए, पहले लेके आ गए, तो उनको लोगों को यहाँ पर रहने के लिए जगह दे दी है, श्रीलंका में रहने लगे हैं, तो हिंदुस्तानी तमिल कितने हो गए? 5%। इसमें ही हिंदुस्तान के कुछ हिंदू और मुस्लिम्स दोनों इंक्लूडेड है। ईसाई क्रिश्चियंस लोग कितने हैं? 7%। जो दोनों बोलते हैं, सिंगली भी बोलते हैं तमिल, इंग्लिश में सिंगली का नाम है सिनेला, सिनेला रीजन। इसमें सिनेला लैंग्वेज बोली जाती थी, तमिल क्षेत्र में तमिल लैंग्वेज बोली जाती थी। और क्रिश्चियन वाले में क्या करते थे? दोनों बोलते थे, वो तमिल भी बोल लेते थे, सिनेला लैंग्वेज भी बोल लेते थे।